अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टेड है। वाकई काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड है। जो चीज़ें आजकल महंगी होती हैं उसके पस पर्दा क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक लफ्ज़ बोला जाता है ना, बिहाइंड द सीन, कि उसके पीछे पस पर्दा क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारी यहाँ पे चीज़ें जो है ना, महंगाई होना स्टार्ट हो जाती है उसकी, और हमें पता ही नहीं होता कि उसके पीछे क्या राज होता है। जो कि चीज़ें पाकिस्तान के अंदर महंगी होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बिहाइंड द सीन क्या होता है, तो आज हम आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो कि चीज़ें महंगी होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाहर से उनकी जो मांग है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जो पाकिस्तान की जो खपत होती है वो वहाँ यूज़ नहीं किया जाता, वो वाला जो जो भी आइटम होता है जो महंगा होता है पाकिस्तान में नहीं वो इस्तेमाल किया जाता, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर उनको वो रेट नहीं मिल रहा होता जो एक्सपोर्ट से उनको डॉलर्स के अंदर उनको रेट्स मिल रहे होते हैं। तो वो खुशी खुशी वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हत्ता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हो ज़रूरियात की ज़िंदगी की, वो पहले हमें यहीं पे मुयसर होनी चाहिए, अगर उसमें से बचे तो फिर हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ तो फिर उल्टी ही गंगा बह रही है कि हमारे यहाँ तो उल्टा ही उसूल है। हमारे यहाँ कम की जा रही है और एक्सपोर्ट ज़्यादा की जा रही है। अभी जैसे गंदम भी है और फ्रेश आइटम है, ये जो है ना गंदम तो स्मगलिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से आटा जो है ना बहुत महंगा हुआ हुआ है। मतलब ऐसे समझे कि मसनूई किल्लत बनाई जाती है, मसनूई के खुद जानबूझ कर जो बनाई जाती हैं चीज़ें, तो वैसे ही मसनूई जो है ना वो रेट बढ़ाई जाती हैं। तो ऐसे ही है। जैसे फ्रेश आइटम है, तो मैं आज आपको फ्रेश आइटम के बारे में बताऊंगा। ये जो फ्रेश आइटम्स होते हैं, ये सब्जियां हो गई और ये मीट हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें जैसे ये मेडिसिन्स हो गई जो पाकिस्तान में ये प्रोड्यूस होती हैं बहुत मतलब वाफिर मिकदार में, और इनको बाहर बेचा जाता है। वाफिर मिकदार का कहने का मकसद ये है कि मतलब कि ज़रखेज़ है पाकिस्तान, तो उसी लिहाज से जो है ना इसमें काफ़ी वो पैदा की जाती हैं, पर वो उसी लिहाज से हमारे यहाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। उसकी जो खपत होती है यहाँ पूरा नहीं किया जाता, तो उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जिससे हमारे जो रेट्स हैं ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये होता है बिहाइंड द सीन कि उसके पस पर्दा क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम आपको जो है ना उसके बारे में बताएंगे। तो इसी सिलसिले में आप आज आपको हम सब्ज़ी मंडी भी ले चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जो कंटेनर्स के अंदर जिनके अंदर लोड होकर जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको और उनके बारे में बताएंगे भी। तो चलते हैं हम। कराची सब्ज़ी मंडी का, जो कराची इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी है, ये उसका मेन गेट है। कराची सब्ज़ी मंडी का ये मेन गेट है। ये जो सारे कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कंटेनर एक्सपोर्ट होने के लिए खड़े हुए हैं। इनके अंदर ये जो प्याज है और ये जो सब्ज़ी है, फ्रूट्स वगैरह जो जाते हैं वो खड़े हुए हैं। ये सब्ज़ी मंडी के करीब ही खड़े, आप ये देख सकते हैं, ये लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। ये सारे रीफर कंटेनर खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जी सामने जो है ना, ये आपको सब्ज़ी मंडी नज़र आ रही है। कराची की सब्ज़ी मंडी का मेन गेट है ये। जी आप देख सकते हैं, ये है रीफर कंटेनर। मैं आपको दिखाता हूँ इसको चारों तरफ से। रीफर कंटेनर, ये एक रीफर कंटेनर है जिसके अंदर ये फ्रेश आइटम जाते हैं। मसलन इसमें मेडिसिन भी जाती हैं, इसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब कुछ जाता है। जिसमें सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जाती हैं। आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये वो कंटेनर्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं बाहर किसी भी मुल्क में। असल में हमारी जो एसेस हैं वो हैं सिर्फ इन अरब ममालिक के अंदर।
कंट्रीज मतलब कि मिडिल ईस्ट, ये जो सारे हमारे फ्रेश आइटम है ना, ये मिडिल ईस्ट तक जाते हैं। दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, इनके पास ये सारे हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी आलमी मंडी तक रसाई नहीं है यूरोपियन कंट्रीज तक, तो हमारी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह है और ये फ्रेश आइटम जो होता है, मीट होता है, ये सारा इन कंट्रीज़ को जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक रीफर कंटेनर है जिसके अंदर ये सारे फ्रेश आइटम जाते हैं। तो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद यही है कि आपको भी पता चल सके कि ये सारी चीज़ें कैसे एक्सपोर्ट की जाती हैं। शायद आपको किसी को ख़बर ना हो इसमें से कि ये चीज़ें भी हमारी एक्सपोर्ट की जाती हैं। जो हमारी खाने पीने की ये जो चीज़ें हैं, ये भी बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं। और जब भी इस एक्सपोर्ट की मांग बढ़ती है तो हमारे रेट्स जो है ना हाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो प्याज है उसके जो रेट ना काफ़ी बढ़े हुए हैं। तकरीबन 200 प्लस पे जो है ना ये प्याज आजकल जा रहा है। और जो मैंने आपको सारे कंटेनर्स दिखाए हैं ना, इन सब में प्याज लोड हो रहा है। आपने देखा भी होगा लोड अनलोड हो रहे हैं, तो इन सब के अंदर प्याज लोड हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी वजह प्याज महंगा होने की यही है कि ये सारा प्याज है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। जो अपनी खपत है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो हम बाहर दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो जो प्याज है वो इतना महंगा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो अपने मुल्क की जो ज़रूरियात है, जो खपत है, हम वो पूरा करें ताकि ये चीज़ महंगी ना हो। आपने देखा होगा कि तकरीबन कोई एक महीना पीछे अगर आप चले जाएं तो यही प्याज 40-45 रुपये किलो बिक रहा था। तो अभी एक्सपोर्ट में ज़्यादा जा रहा है, इसकी मांग ज़्यादा है बाहर, तो इसलिए ये इतना महंगा हुआ है। बीच में आपने टमाटर भी देखे होंगे। तो ये सारे फ्रेश आइटम के जो रेट्स हैं ना इसलिए बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट होना ज़्यादा हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे मीट है, आप मीट इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान का अगर जो मीट है, अगर 100% प्रोडक्शन करता है ना, 100% मीट की अगर प्रोडक्शन होती है, तो वो जो प्रोडक्शन 100% है उसमें से 70% जो है ना वो बाहर चला जाता है, इन्हीं मिडिल ईस्ट में जाता है। आपका दुबई हो गया, उसके साथ जो है ना कतर हो गया, और ये जो सारे बहरीन वगैरह हो गई, इनके अंदर ये सारे जो फ्रेश आइटम है ना ये इनके अंदर एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ जाते हैं। क्योंकि इनके यहाँ इतना पैदावार नहीं होती है इन चीज़ों की, चाहे वो सब्ज़ी हो, मीट हो, या कोई नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी हो फ्रेश आइटम की, तो इनके पास नहीं वो प्रोडक्शन होती। ये पाकिस्तान से ही जाती है मोस्टली। जैसे आजकल किन्नू का सीज़न आया हुआ है, वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसलिए आपने देखा होगा उसके रेट भी बहुत बढ़े हुए हैं। तो जो मेन चीज़ आ जाती है ना रेट बढ़ने की, वो यही होती है, हम जैसे वो सादा तबके के लोग नहीं जानते कि इसके रेट क्यों महंगे हुए हैं। बस हम यही बोल देते हैं कि डॉलर महंगा हुआ है, जिसकी बेस पर ये सारी प्राइसेस ना हाई आई हुई हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न नहीं देखा जाता उसके बिहाइंड कि इसकी क्या रीज़न है। तो भाई उसकी रीज़न यही होती है, जो रेट्स बढ़ रहे होते हैं वो यही होते हैं, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होती है। अब जैसे मीट है, आप मीट का देख लें, गोश्त के जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो भी यही वजह है, मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके रेट बढ़े हुए हैं, चाहे वो मटन हो या बीफ हो। और आप मैंगो के सीज़न में भी देखते हैं कि मैंगो के सीज़न में भी मैंगो पिछले साल कितना महंगा था। वो यही है कि जो सारा हमारी अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल होता है, ये सारा फ्रेश आइटम का, ये सारा बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी जो है ना प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। और मैंने जो आपको रीफ़र कंटेनर दिखाया है, इस रीफ़र कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जाती हैं, ये बिल्कुल ऐसे समझे जैसे हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं ना तो एक हफ़्ता सरवाइव कर जाती है, तो बिल्कुल सेम ऐसी ये चीज़ें इन्हीं के अंदर जाती हैं, इन्हीं के अंदर लोड होके जाती हैं, जो कि वहाँ ये पहुँचती हैं। ये कम से कम अगर पाकिस्तान से ये कंटेनर अगर जब शिप में लोड होते हैं तो 3 दिन का ये टाइम लेते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दुबई हो, मस्कत हो, बहरीन हो, या इन जैसे इन मिडिल ईस्ट के अंदर ना, ये तकरीबन 3 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये वैसे जिस शेप में हम यहाँ से भेजते हैं उसी शेप में वहाँ पे पहुँचते हैं, ये वैसे ही फ्रेश होते हैं। जैसे हम यहाँ से लोड करके भेजते हैं
تو اس میں ریفر کنٹینر کے اندر ہوتے ہیں، اس کو وہی ٹھنڈک پرووائڈ کر رہے تھے جو اس کا ٹمپریچر ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ بالکل وہاں پہ یہ جو سارے ایٹمز ہیں وہاں پہ فریش بالکل نکلتے ہیں. تو اس لیے جو نا ان کے ریٹ تھوڑا انکریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے، باہر سے جو مانگ ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس بیس کے اوپر نا ان کی جو وہ ہے پرائسز ہیں وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں.